हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रश एजुकेशन। मैं आपका फिजिक्स एडुकेटर आदित्य जैन और आज हम करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स का अगला लेक्चर। किसके ऊपर में है? कन्वेक्स लेंस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले हम चार्ट देखते हैं, ठीक है। कन्वेक्स लेंस क्या है? कन्वर्जिंग लेंस है जो हमारे सेंटर पे ठीक होगा। ये कन्वेक्स लेंस होता है और ये कनकेव लेंस होगा, ठीक है। हम किसके बारे में बात करेंगे? कन्वेक्स लेंस। यानी कि यहाँ पे क्या है? थिक है थोड़ा, यहाँ पे उससे पतला है, यहाँ पे उससे पतला, एंड में और पॉइंटेड, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन अलग अलग दिया हुआ है। जब बियॉन्ड 2f होगा, इमेज पोजीशन भी बियॉन्ड 2f होगा। एट 2f होगा, एट 2f होगा। बिटवीन f एंड 2f होगा, b एंड 2f होगा। विद इन f होगा, सेम साइड होगा, f होगा इन्फिनिटी पे रहेगा। इसका नेचर कैसा है? रियल इन्वर्टेड स्मॉलर, रियल इन्वर्टेड स्मॉल, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड, रियल इन्वर्टेड हाईली इनलार्ज, और सिर्फ इस कंडीशन में ही क्या होगा? वर्चुअल होगा। हमने कन्वेक्स मिरर में भी देखा था, एक ही ऐसा कंडीशन था जब f और p के बीच में आ रहा था, जहाँ पे वो वर्चुअल बन रहा था। एंड लेंस में भी वही कहानी है। तो चलो डायग्राम देखते हैं। इन्फिनिटी से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है? फोकस 2 पे जा रहा है। और इसके दो फोकस होंगे, सिंस ये वाला और दो अलग अलग है तो इसका भी एक फोकस होगा, इसका भी एक फोकस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिल रहा है, फोकस 2 पे मिल रहा है। f के बियॉन्ड पे है, कहाँ बन रहा है? f के बियॉन्ड पे ही बन रहा है, देखो, ठीक है। इमेज बिटवीन f2 एंड 2f2 यहाँ पे आ रहा है। फिर f2f1 पे है, कहाँ पे बन रहा है? 2f2 पे बन रहा है। f1 और f1 के 2f1 और f1 के बीच में कहाँ बन रहा है? f2 और के बियॉन्ड जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है। फिर f1 पे है, कहाँ बन रहा है? इमेज एट इन्फिनिटी। अगेन इन्फिनिटी पे f2 पे बन रहा है, f पे है, इन्फिनिटी पे बनेगा इमेज। और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे? f1 और सेंटर के बीच में है, o के बीच में है, तो कहाँ बन रहा है? यहाँ पे उल्टा में, रेदर देन यहाँ पे कहाँ बन रहा है आपका? इस जगह पे। इसीलिए क्या होगा? वर्चुअल वाला इमेज होगा। क्लियर है? तो इसको आप प्रैक्टिस करना है। चलो मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सको। चलो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट? 1 2 3 4 5। चलो ओके। लेंस फॉर्मूला क्या होगा? 1/v इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। मिरर में क्या था? 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। इसमें आपका माइनस रहेगा। और मैग्नीफिकेशन क्या है? v/u। माइनस कोई साइन नहीं है। रियल इमेजेस नेगेटिव होगा, वर्चुअल इमेजेस आपका पॉजिटिव होगा। यानी कि ये सारे में आपका m क्या आने वाला है? नेगेटिव आना है। सिर्फ इसमें आपका क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस है। फाइंड इमेज डिस्टेंस एंड मैग्नीफिकेशन। तो लगा दो 1/v इक्वल्स टू, फोकस आपका 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट आपका 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। u हमारा नेगेटिव होना है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। सॉल्व करके कितना आया? 1/12। तो v कितना आ रहा है? 12 सेंटीमीटर। पॉजिटिव है, रियल इमेज ऑन अपोजिट साइड। m इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा? 0.4। रियल इन्वर्टेड और स्मॉलर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। A convex lens of focal length 10 सेंटीमीटर forms a real image 15 सेंटीमीटर। क्या बना रहा है? रियल इमेज बना रहा है फ्रॉम द लेंस। फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड मैग्नीफिकेशन। बिठा दो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। आपका कितना आ रहा है? v इक्वल्स टू 15 पे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। v हमारा 15 है, f इक्वल्स टू कितना दिया है हमको? फोकल लेंथ 10 दे दिया। तो बिठाएंगे 1/u इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा? 1/30 आया। तो e इक्वल्स टू माइनस 30 सेंटीमीटर, रियल ऑब्जेक्ट है। तो m इक्वल्स टू v/u माइनस माइनस क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। रियल इन्वर्टेड हाफ द साइज। क्यों हाफ द साइज? क्यों? क्योंकि 0.5 क्या होगा? 1/2 होता है। क्लियर हुआ? ओके चलो। सो और ये कौन सा वाला केस में बन रहा है? फोकल लेंथ आपको दे दिया 10 दे दिया है और आपका इमेज बन रहा है 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। यानी फोकस के बाहर इमेज बन रहा है। तो कौन सा होगा? 2f2 से पहले, f2 के बाहर, आगे। तो कौन सा वाला है? कहाँ के? f2 और 2f2 के बीच वाला। f2 2f2 तो 2f2 पे बन रहा है,
ये वाला। क्लियर हुआ? ओके चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आपको ये डायग्राम्स अच्छी से प्रैक्टिस करने हैं और ये टेबल अच्छी से याद करके रखना है। ओके, और अगर ये याद नहीं रहेगा तो आपके लिए बहुत दिक्कत होने वाला है, ये मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ। सो जितना हो सके मन लगा के रे ऑफ टेस्ट कीजिए, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, लिटरली में बहुत ज़्यादा है। अगर आपने रे ऑफ टेस्ट अच्छा कर लिया और अगर आपने इस पर एक भी गलती नहीं किया, अब अपना सिलेक्शन समझिए कि आप एक स्टेप आगे बढ़ चुके। ये नहीं बोलूँगा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपके और भी चीज़ें हैं। नीट वालों के लिए बायो है, जेई वालों के लिए केमिस्ट्री भी है, मैथ्स भी है, बहुत सारे हैं, बट फिजिक्स में आपका नंबर कटने तो नहीं वाला इसमें। ठीक है, चलो बाय बाय, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड क्या हुआ, लास्ट लेक्चर का अभी तक कमेंट किया नहीं आप लोगों ने?